प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय हे प्रभु। मुदिता मथय विचार मथानी दमय आधार रजु सत्य सुभानी तब मति काढ़ी ले नवनीता विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी पंखे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकालें। योग आगे करी प्रगट तब कर्म सुभासु लाई बुद्धि विसरावे ज्ञान घृता ममता मल जरि जाय सियावर रामचंद्र की जय। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। तब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। तब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए। तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई चित दिया भरी धरे दृढ़ समता दिए टी बनाई सियावर रामचंद्र की जय। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन अवस्था तीन गुना तही कपास तही काढ़ी तूल तिरिय सवारी पुनि बाती करे सुगाढ़ी सियावर रामचंद्र की जय। जागृत स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। ए विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञानमय जात ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। सोहमसिम इति वृति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाशा जब तब भवमूल भेद भ्रमनासा। वह ब्रह्मा मैं हूँ यह जो अखंड तेल धारवत कभी न टूटने वाली वृत्ति है वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल विद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटई अपारा तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उर गृह बैठी ग्रंथि निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जब सोई तब यह जीव कृतार्थ होई छोरत ग्रंथि जानि खगराया विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुण जी गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावही आई कलबल छल करी जाहि समीपा अंचल बात बुझावही दीपा। ये भाई वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती हैं जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम सिहानी तिन्ह तन चितव नयन हित जानी जो तही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी तो बहुरी सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानि कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना तह तह
सुर बैठे करिथाना। आवत देख ही विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अंडा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सुप्रपंजन उर गृह जाई, तब ही द्वीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटि मिटा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा दया रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाते हैं। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मा अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्र ने सुरनन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीत रहती हैं, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पावै संसृत क्लेश, हरि माया ते दुस्तर तरि न जाय बेहगेश। सियावर रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसृत जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक होई गुणाक्षर न्याय, जो पुनि मृत्यु अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। ज्ञान कहने समझने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोग वश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए, तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। ज्ञान पंथ कृपा नह धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। यो निर्विघ्न पंथ निर्भय, सो कैवल्य परम पद लहै। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निवाह ले जाता है, वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत सुरान निगम आगमन बद। राम भजत सोई मुकुति गुसाई, अनैच्छित आवई बरियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रही सकाई, कोटि भांति को कर तथा मोक्ष सुख सुनुख अगर आई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि के भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति विरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसृत मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिय त्रिपिति हित लागी, जिमि असन पचय जठरागी। असि हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मुंड न जाहि सुहाई। जैसे भजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसे सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मुंड कौन होगा।
सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी, भजहु राम पद पंकज सिद्धांत विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री राम जी के चरणों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ ही, भजहि जीवते धन्य। सियावर रामचंद्र की जय। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य है। कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाए, सुनहु भगति मनि कै प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल विद्या तब मिट जाए, हार ही सकल सलभ समुदाय। खल का मादि निकट नहीं जाहि, बसहि भगति जाके उर माहि। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपन हुता के। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागे सुजत न कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मनि यद्यपि प्रगट जगह है, राम कृपा बिनु नहीं को हो रही। सुगम उपाय पाई वे के रे, नर हत भाग्य जेहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्यों को जानने वाले हैं। मर्मी और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य दे उनके नेत्र हैं। भाव सहित खो जय जो प्राणी, भाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष है तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति तहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, गरुड़ जी उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है।
ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुरहाहि कथा सुधा मथि काढ़े भगति मधुरता जाहि। सियावर रामचंद्र की। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। विरति चारमय असी ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी जय पाई यसो हरि भगति देखो खगेश विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। बैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह भरी भरी भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि सप्रेम बोले खगर आओ जो कृपाल मोहि पर भाव नाथ मोहि निज सेवक जाने सप्त प्रश्न मम कहूँ बखाने। पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा सब ते दुर्लभ कवन शरीरा बड़ दुख कवन कवन सुख भारी सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा सुख कौन है, सबसे बड़ा सुख कौन है, सबसे बड़ा दुख कौन है, सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संतय संत परम तुम जानहु तिन कर सहज स्वभाव बखानहु कवन पुण्य श्रुति विदति विशाला कहूँ कवन यग परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है, सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोज कहूँ समुझाई तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई तात सुनहु सादर अति प्रीति मैं संक्षेप कहूँ या नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नरतन सम नहीं कवन उदेहि जीव चराचर जातक तेहि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भगत शुभ देने। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तन धरि हरि भजन जे नर जोहि विषय रत मंद मंद तर कांच किरीच बदले ते लेहि करते दारि परस बनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हुए पाप मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही संत मिलन सम सुख जग नाही पर उपकार बचन मन काया संत सह सुभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाहि दुख पर हित लागे पर दुख हेतु संत अभागे भूर्ज तरु सम संत कृपाला पर हित नीति सह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों को हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सनैव खल पर बंधन करई खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी यही मोह सकई व सुन उरगारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं।
पर संपदा विनाशी न साहि, जिमि ससी हति में उपल बिलाहि। दुष्ट हृदय जग आरति हेतु, जथा प्रसिद्ध धम ग्रह केतु। ये पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तुम्हारी। परम धर्म श्रुति विदित हिंसा, पर निंदा समय घन गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुख कर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में हिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदकों के समान भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावत तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग, करी जग जनमई बायस शरीर धर। शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहिते प्राणी। हो ही उलुक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करहि, जे ते चमगादुर होई अवतरहि। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सबल होगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिससे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहु सोला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह ज्ञान है और उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है और लोभ अपार बढ़ा हुआ, कफ है और क्रोध पीत है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि जो नीति भाई, तीन भाई उपजई सन्य पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पीत और कफ प्रीति कर ले मिल जाए तो दुखदायक शनिपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब सूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अति वे अपार हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर दुख देख जरनि सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोग की अधिकता है, गलकंड कंठमाला या घेघा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार यति दुखत डमरुआ, दम्भ कपट मदमान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध तृष्णा तरुण तियारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू काठ का रोग है, गांठ का रोग है। दम्भ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धि जलउदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। जुग विधि ज्वर मत्सर विवेका, कह लगे कहूँ कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नरम रहिए, असाधि बहु व्याधि। पिंड संतत जीव कहू, सो कि मिल है समाधि सियावर रामचंद्र की। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। इसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्माचार तप ज्ञान यज्ञ जपदान, भेंजस पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान।
नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़िए उनसे ये रोग नहीं जाते। ए विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मय गाये, आहि सबके लखी विरल निपाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहा है। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही। जाने तेज छिजहि कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। विषय कुपंथ पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो यहाँ क्या चीज है। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजमिया विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से यह प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सदगुरु रूपी वैद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज हो। रघुपति भगति सजीवन मोरे, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि मलहि सो रोग न साहि, नाहित जतन कोटि नहीं जाहि। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जानिय तब मन विरुज गुसाई, जब और बल विराग अधिकारी। सुमति छुआ बाढ़ई निति नहीं, विषय आस दुर्बलता गई। हे गुसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नहीं बैठती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सु नहाई, तब राम भगति और छाई। शिव यज सुख संकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों को छोड़कर, सब रोगों से छुटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, संकादिक और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि है, सब कर मत खग नायक हा, करिया राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहि, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सबका मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमट पीठ जा मही बरु बारा, बंजा सुत बरु काहू मारा। फूल ही न भय बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग जावे, बाँझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तृष्णा जाय बरु मृग जल पाना, बरु जामहि शशि शीस विसाना। अंधकारु बरु बिरहि नसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। मृगत तृष्णा के जल के भी पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सिंह निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाएगी, सब अनहोनी बातें हो चाहे जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिया, यह सिद्धांत पेल। सियावर रामचंद्र की जय। जल को मतने से भले ही घी उत्पन्न हो जाता है, बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मसकहि करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकत हीन। अस विचारित जि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय हो। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं, ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं।
मैं आपसे भली भांत निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादि शेष अरु शारद, वरणी पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सरबस, सारंस समंत सब ही की। गावत